किस प्रकार से अपने कैलाश में रह रहे हैं। माता सती ने भगवान शंकर से झूठ बोला है। क्या झूठ बोला कि बाबा मैंने राम जी की कोई परीक्षा नहीं दी, मैं तो आपकी तरह हे बाबा प्रणाम करके वापस लौटी। बाबा ने जब ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि इसने तो मेरी मां का रूप धारण किया है, सती का, सीता का। अब इस सती से कभी कभी मेरी भेंट नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर ने सती जी को त्याग दिया। कहते हैं उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र को नायक बनाया। जैसे ब्रह्मा का बेटा नायक बना, इसका बहुत अभिमान आ गया महाराज, क्योंकि जो कोई बड़ा बनता है उसको अभिमान आ ही जाता है। बड़ अधिकार जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए न जाए मद नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है जिसको गद्दी मिलने के बाद अभिमान न आया हो। ऐसे इसको भी आ गया। एक दिन ये अपनी सभा कर रहा था, तो सभा में सारे देवता भी आए हुए थे। इसने देखा कि सारे देवता मेरी सभा में आए हुए हैं, तो ये जैसे ही गद्दी पर गया, मंच पर बैठा, हजारों लोगों ने खड़े होकर के इसके स्वागत किया। आओ आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम। उस सभा में 3 देवता भी गए हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों इसके स्वागत में खड़े नहीं। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी इसका पिताजी लगता है। विष्णु को भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि विष्णु भगवान दादा लगता है। और भगवान शिव को देख करके लाल पीला हो गया। कहने लगा इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याई है, इसने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया। तुरंत मैक पे गया और भाषण करना शुरू कर दी। क्या? श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान चमत्सरा। श्रोताओं ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए ना, तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन आया है? दक्ष ने कहा तुम एक दूसरे को क्यों देखते हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता? अरे विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतेर भूत गणेर वृता। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये शंकर कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम यम तो लोकपालाना यशो गुणो नृपत्रपः। इसको तो लज्जा भी नहीं है, निर्लज्ज शंकर है। तब तक एक ने कहा बोले महाराज यदि तुमने ये शंकर पर इतना ही दुर्गुण दिखाई न देने लगे तो शंकर के अपनी बेटी उपयोग की कर तुम न करते क्या? बोले इस दुष्ट के साथ, इस बंदर की आंख जैसे शंकर के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करता? कभी नहीं करने वाला था। वो तो मेरे पिताजी ने जबरदस्ती करवा दिया। कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये
बंदर की आंख वाला शंकर, ऐसे में अपनी बेटी का ब्याह कभी नहीं करवाता। गृहीत्वा मृगशावाक्षं माणिं मर्कट लोचन, बंदर की आंख वाला है ये शंकर। शंकर जी के लिए जहां बंदर की आंख वाला कहा तो नंदी से नहीं रह गई। नंदी खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोला, शंकर जी आज्ञा दो, मैं अभी इसको दंड देता हूं, क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप दो घात समाना। जो व्यक्ति अपने स्वामी की निंदा को सुनता है उसको गौघात का पाप लगता है। हे महादेव, मैंने तुम्हारी निंदा नहीं सुनी, मैं भी इसको दंड देता हूं। पर महाराज महादेव ने कहा, बेटा नीचे बैठ, ये जो गाली दे रहे हैं ना मुझे, ये मेरे ससुर जी हैं। और बेटा नंदी, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। वे ते दिन खाना जे दिन ब्यो बाद में खाते हैं, पर गाली सबको खानी पड़ती है। बाबा ने आज्ञा नहीं दी तो नंदी बेचारा बैठ गया। पर इस दक्ष का तो दुस्साहस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। इसने तो महादेव को श्राप भी दे डाला, ये शंकर मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ है, मैं शंकर को श्राप देता हूं, ये इसको किसी भी पूजा में भाग न दिया जाए। श्राप दिया। तुरंत नंदी खड़े उठे और बोले महाराज अब मुझसे रहा नहीं जाता। खड़े हुए और नंदी बोल पड़े, तो जब से आया है तब से मेरे भोले बाबा के लिए बक 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 बकता जा रहा है। मैं तेरे को श्राप देता हूं, जाओ तेरे मुख में बकरे का ही सिर लग जाए। ऐसा श्राप दे। तुरंत भृगु जी खड़े हुए और भृगु जी ने कहा, ये ससुर और दामाद का झगड़ा था तो बीच में क्यों बोला? ए नंदी, मैं तुझे श्राप देता हूं, जाओ शिव जी के सारे गण पाखंडी बन जाओ। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए और बोल पड़े, बुढ़े हमन पाखंडी बुलाओ, हम तुझे श्राप देते, तेरे जैसे ब्राह्मण भिकमंगा बन जा। श्राप देते। शिव जी ने सोचा ये सांपबाजी चल रही थी, यहाँ स्वागत हो रहा है। तुरंत अपने गणों को शांत किया और अपनी कैलाश के लिए चले गए। पर दक्ष के मन में ये गांठ बंध गई महाराज, जिद वाली, क्योंकि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, तो गांठ पड़ जा। रहीमन धागा प्रेम का, एक धागा होता है, एक रस्सी होती है ना, वही बीच से टूट जाए तो तीन आप बांध तो सकते थे, पर दूर से चमकती रहेगी ये रस्सी टूटी हुई है। उसी प्रकार प्रेमी जनों में जब झगड़ा होता है आप उसको सुलझा तो सकते हैं, पर फिर भी मन में रहता है कि फलाना व्यक्ति उस दिन मुझसे ऐसा बोला, बड़ा दुष्ट है वो, ऐसा मन में लगा रहता है। ऐसे ही इसने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में जाकर के बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कर दिया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर देवादि महादेव को कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी। तो देवता लोग इसका फायदा उठाने लग गए, कैलाश के ऊपर से जाते हैं। आप ये सोचना, अगर तुम्हारे अपने पड़ोसी से झगड़ा ना हुई और कोई जन रिश्तेदार है तुम्हारे जो तुम कम जानो, वो आएगा पहले जिस दिन तुम्हारे बेटी ब्याह के हो तैन औनो सबसे पड़ोसी घर में। हाँ, और वहां बोल देगा कि अच्छा, अरे महाराज मैं वहां भीड़ जरा लगी, मेरे रिश्तेदार है, मैं तेरे यहाँ आई तक भीड़ थोड़ा ज्यादा, क्या तुम नहीं जा रहे हो वहां बारात भोजन करने? जानता है इसका झगड़ा हो रखा पड़ोसी से, फिर भी जबरदस्ती, और पड़ोसी ने 2 बार, अरे वो बड़ो दुष्ट आदमी, हम तय बिल्कुल नहीं लाने। और ये बात उसने वहां से सुन ली और अपने रिश्तेदार को यहाँ बता दी, तेरे पड़ोसी और चिढ़ा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ऐसे ही
देवता लोग जानते हैं कि शिव जी से झगड़ा हो रखा है, फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। माता सती ने देखा कि ये देवता लोग हरिद्वार की ओर कहां जा रहे हैं, तो चंद्रमा से पूछा, भैया तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, माता सती तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं और हम सब उस यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती के होश उठ गए, मेरा पिताजी यज्ञ करो ना और मैं नहीं मालूम। फिर भी आश्वासन दिया, जाओ जाओ भैया तुम जाओ और मैं महादेव के साथ तैयार होके आ रही हूं। चंद्रमा चले गया, भोले बाबा अपनी समाधि में बैठा हुआ है। सती जी सोच रही हैं भोले बाबा से कैसे पूछूं और कैसे जाऊं मैं। तो भोले बाबा समाधि में था, पार्वती जी गई और सती जी गई और भोले बाबा के चरणों को दबाने लग गई। धीरे धीरे भोले बाबा के नेत्र खुले। नेत्र खोलते ही भोले बाबा बोल पड़े, देवी जी आज तुम सुबह सुबह मेरा चरण दबोना के बाद क्यों दबा रही है मेरा चरण? तब बोलना सती जी क्या बोली, हाथ जोड़ के बोले, महाराज प्रजापतिस्ति स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधार्जन्ति। बोले महाराज प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं ना, कौन? प्रजापति, वो एक हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? महाराज देखो भाषा शैली देखो कितनी अच्छी है। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं, सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करने लगे, नहीं, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं ताकि भोले बाबा को अपनत्व प्राप्त हो। भोले बाबा हंस पड़े और बोल पड़े, देवी क्या कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या वहां से? तेरे पिताजी घर में चिट्ठी पत्री भी आई? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई है, पर भेजी जरूर होगी। कभी कभी होता है कि घर में बेटे की शादी है आपकी और खास से खास लोग छूट जाते हैं कार्ड देने के। ऐसे तुम छूट गए होंगे, कार्ड तो भेजा होगा, शायद लिखना भूल गए, और शायद भेजा भी होगा महादेव कार्ड। तुम इतना बड़ा कैलाश जंगल में रंगा पहले तो कोई और यदि कोई भेजा भी होगा तो उसने रास्ता भूल दिया होगा, पर मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए कार्ड अवश्य भेजा होगा। ऐसा कहने लगी सती जी। महादेव बोला, ऐसा देवी बिल्कुल नहीं है, तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा है। क्या हो रखा है? झगड़ा। देवी मैंने कोई तेरे पिता का अपमान नहीं किया था, मैंने तो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए भी तेरे पिता को प्रणाम किया था, फिर भी तेरे पिता अपना अपमान सह बैठे। एक बात कहूं देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का तीर लगता है, घाव भी बहुत लगता है, खून भी बहुत आता है, पर कोई व्यक्ति औषधियों की दवाइयों से खून लगा हुआ ठीक हो जाता है, पर कोई व्यक्ति इस वाणी का घाव मार दे, जब जब उस व्यक्ति की सूरत को याद करेगा तब तब मरता है। कोई व्यक्ति लाठ मार दो ना कहेंगे तो लाठ मारे थोड़ा दबी ठीक हो जाओ, और यदि किसी के लिए दुर्वचन बोल दो, गलत पानी बोल दो, तो जब जब तुम उसकी सूरत देखोगे ये फलाना व्यक्ति उसने ऐसा बोला था, तब तब आपको पीड़ा होगा। ये बात कह रहा हूं कि तेरे पिता ने जो मुझे वचन कहे हैं वो वचन आज भी मुझे तपा रहे हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमस्यन्ति हृदय हृदिक्षवा। आज भी मुझे मेरे हृदय को वो वचन लग रहे हैं, स्वानाम यथा वक्रदेयाम दुर्गतिभिर
दिवानिशं तप्यति मर्मतायिता। तप्यति, आज भी मुझे तुम्हारे पिता के वचन तपा रहे हैं। इसलिए देवी, तेरे पिता ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ किया, इसलिए हमारा उस यज्ञ में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। आज बता रहे हैं भोलेनाथ, जब कई साल बीत कि तेरा बाबू इधर झगड़ा हुआ। सोचो, यदि कोई आजकल का पति होता और तय ससुर जी तैन गाल जल शायद अपने ससुर जी के लिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है, पर घर में आकर के अपने घर वाले पर बरस पड़ता है। तेरू बाबू जनो, तेरू बाबू तनु तैन मैंने आज सुना। ऐसा है वो, वैसा अपने आप को बहुत समझता है। देवी जी पर बरस पड़ेगा घर में। पर धन्य है महादेव, जिनके कई साल बीत गए, आज बता रहे हैं अभी तक अपनी पत्नी से नहीं होता है। इसलिए देवी, मुझे लग रहा है कि हमें वहां जाना ठीक नहीं है। सती जी ने कहा, ये ऐसे नहीं जाने वाले। हाथ जोड़ के बोले महाराज, तुम मत जाओ, पर तुम मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी, अपने पिता को मनाऊंगी और फिर उन्हें मना करके आपके पास भी भेजूंगी। भोले बाबा ने सोचा कि ये नहीं मानने वाली, तो भोले बाबा सीधे आंख बंद करके ध्यान में चले गए। अब सती जी क्या करें? पिता की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, और महादेव की याद आती है तो तुरंत लौट आती। स्थिति ऐसी हो गई, निष्क्रामती निर्विसत्री द्विधाससा, कभी आगे तो कभी पीछे, निर्णय नहीं ले पा रही है। क्या अंत में निर्णय लिया कि ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते। पहली बार मेरे पिता ने ऐसा यज्ञ किया और मुझे उस यज्ञ में जाना है, और अब की बार पीछे ना देखती हुई माता सती चल। भोले बाबा ने देखा कि चली गई है, एक आंख से देख रहे हैं भोलेनाथ, हो गई। अब सोच रहे हैं कि अब चली गई। भोले बाबा ने नंदी को बुलाया, नंदी तुम जाओ और अपनी माता को वहां आदर सहित छोड़ करके आओ। नंदीश्वर गए और माता जी से कहा, माता जी प्रणाम, हम सेवकों के होते हुए आप अकेली क्यों जा रही हो? आदेश करो माता जी, कहाँ चलना है? माता जी बोले मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारी यदि इच्छा है तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब तो सारे भूत प्रेत बोल पड़े, माता सती, माँ हम भी चलेंगे आपके साथ, हम भी चलेंगे। माता ने कहा सब चलो। तो सारे भूत प्रेत माता सती के साथ चल पड़े। भूतों से घिरी हुई माता सती जैसे ही हरिद्वार में पहुंची, तो हरिद्वार में किसी ने भी उनको प्रणाम नहीं किया। जो देवता माता सती को नित्य निरंतर प्रणाम करते थे, वो आज माता सती को देख भी नहीं रहे, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न की जाए, कुछ मत किया जाए। माता सती को बहुत बुरा लगा और सोचने लगी कि मैं कहां जाऊं। बोले मैं अपनी मां के पास जाता, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब माँ जी पधार जाते हैं तब मायके में कोई नहीं पूछता, औपचारिकता निभाई जाती है। जब तक मां है तब तक बेटी का आना जाना लगा रहता है, और जब मां चली जाए तब बेटी में कोई नहीं पूछ रहा। इधर हरिद्वार में सब लोग खुश थे, दुख था तो सती की मां की हृदय में कि देखो देखो मेरी इतनी सारी बेटियां आई है,
एक बेटी नहीं आई। सच जब पता चला कि यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हुआ, तो बताओ मेरी बेटी के हृदय में क्या बीतेगी। ये सोच रही थी। अचानक जब अपने भवन में अपनी आती हुई जिस बेटी का चिंतन कर रहे थे, उसी बेटी को जब आते हुए देखा तो दौड़ करके गई माता सती और उस बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। बहनों ने देखा तो मुस्कुराने लगी। बहन बहुत अच्छी करेगी तो यज्ञ चले आए। हम सुनी कि पिताजी कहते कार्ड मिली। बेटी बहन अपने घर में क्या कार्ड लेना देना, तो बहुत अच्छा किया तो चले आए। जय श्री राम। अपने घर में क्या कार्ड की आवश्यकता। और चिढ़ाने लगी बहन, हमने सुना है कि तेरा पति कपड़ा नहीं पहनता। शिव जी उसने कपड़े पहनने शुरू किए कि नहीं किए। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, हंस रही है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा बोलते हैं जो आपको चूबे से दे पाता। लोग दुनिया में कैसे। एक कुंवर साहब थे, राजा के बेटे। और उसकी शादी हुई नहीं। जब नई शादी हुई तो अपनी दुल्हन के साथ ससुराल जा रहा था। और ससुराल जाते समय उसका रास्ते में एक मित्र मिल गया। काम कर रहा था, कैदी चला रहा था। मित्र जैसे ही मिला तो मित्र से कहा, बोले भैया चलोगे मेरे साथ मेरी ससुराल। मित्र ने कहा भाई जरूर चलेंगे, तो क्या करें हमारे पास कपड़े नहीं है। उसके मित्र ने कहा क्यों चिंता करते हो, हमारे पास सूटकेस भरा है कपड़ों का। ठीक है भैया। तो मित्र ने अपने कपड़े उस दोस्त को दे दिए जो कैदी चला रहा था। उसने उस दूल्हा वाले कपड़े तो नहीं थे, दूल्हे के कपड़े पहन लिए जिसकी शादी हुई थी, और उसी के कपड़ों को पहन करके उसके साथ चल पड़ा। अब जैसे ही वहां गया तो लोगों ने पूछा, आओ कुंवर साहब कैसे आए। अभी आए महाराज। अच्छा तुम्हारे साथ ये कौन है। अब कुंवर साहब सोच रहा है कि देखो ये मेरे कपड़े पहन करके कितना सुंदर लग रहा है। लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो कुंवर जी ने कहा कि भैया ये तो हमारे मित्र हैं, हम आ रहे थे अपने ससुराल को, ये हमें रास्ते में मिल गए और इन्होंने मेरे कपड़े पहन करके ये मेरे साथ, और कहा भैया ये ले तेरे कपड़े, हम तो चले अपने घर। क्या हुआ रे? मुझे बोले तुझे ये क्या जरूरत थी बताने की कि मैं तेरे कपड़े पहन करके तेरे ससुराल में आ रहा हूं। उसने बोला भैया गलती हो गई, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है। वही बाजार में घूमने के लिए गया। लोगों ने पूछा कब आए, अभी आए। ये कौन है? बोले ये मेरे मित्र हैं। अब सोच रहा कपड़ों के बारे में बताऊंगा तो ये फिर भागेगा। उन्होंने बोले क्या कहा? बोले ये मेरे मित्र हैं, हम जब आ रहे थे ना तो ये अपने कपड़े पहन करके मेरे साथ आ गए। उसके दोस्त का फिर माथा खराब हो गया और कहने लगा, बोले भैया तुझे ये तो अपनी समाज में चलता हूँ, क्यों? बोले तुझे ये क्या जरूरत थी कहने की कि मैं अपने कपड़े पहन करके आया। ये नाराज। बोले भैया अब नहीं बोलूं, अब कपड़े के बारे में ही नहीं बोलूंगा मैं, तुम जा मत। तो रुक गया। ठीक है। फिर बाजार से घर आए, लोगों ने फिर पूछा, मिल गए होंगे, अरे कुंवर साहब कब आए? बोले अभी आ रहा हूं। अच्छा ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले ये मेरे मित्र हैं, और जब मैं आ रहा था तो ये मेरे साथ आ गए, इनके बारे में जो पूछना है सब
मुझसे पूछ लो, पर कपड़ों के बारे में मुझसे मत पूछो। सब दोस्त का बेचारे का माथा खराब हो गया। बोले भैया अब मैं तेरे साथ ज्यादा नहीं रह सकता। क्यों? बोले तुझे ये क्या जरूरत थी बताने की कि कपड़े की, क्योंकि उसका मन तो कपड़ों में लग रहा था कि मेरे कपड़े पहन करके आया। इसलिए कुछ लोग कहते तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा कहते। ऐसे ही जो सती जी की बहनें हैं, ये बोल तो बहुत अच्छा रही है, पर ऐसा बोल रही है सती जी को बहुत ज्यादा चोरी। बोले जय श्री राम। पहाड़ी में